गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पाठ 11 शास्त्रार्थ का प्रथम भाग समझाया जा चुका है नाटक का, जिसमें आपको पात्र परिचय और नाटक का प्रारंभ किस प्रकार होता है इसके विषय में समझाने का प्रयास किया जा चुका है। नाटक में आपको यह बताया गया है कि इसके रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। उन्होंने यह ऐतिहासिक नाटक लिखा है जिसमें जनक की सभा का चित्रण है। जनक की सभा में एक बहुत ही विद्वान पंडित, जिनका नाम पंडित वंदन था, वे कई विद्वानों को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। और पराजित करने के बाद जो व्यक्ति पराजित होता था उसे नदी में डुबो दिया जाता था। यह मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। अब शास्त्रार्थ में पराजित हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम कहोड़ है, उन्हीं का एक पुत्र है अष्टावक्र। वह जनक की सभा में पहुंचता है और प्रहरी महाराज जनक को सूचना देता है। यहाँ तक आपको बताया जा चुका है। आज दूसरे भाग में आप देखें, ऊपर जनक कह रहे हैं 12 वर्ष का बालक, वाह वह क्या चाहता है। जब प्रहरी ने महाराज जनक से बताया था कि 12 वर्ष का बालक मिलना चाहता है, 12 वर्ष का बालक राज्यसभा में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है, तो महाराज जनक ने पूछा वह क्या चाहता है। प्रहरी कह रहा है राज पंडित वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की अनुमति चाहता है। जनक 12 वर्षीय बालक राज पंडित वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करेगा? क्या वह राज पंडित द्वारा घोषित नियम नहीं जानता कि शास्त्रार्थ में पराजित होने पर वह नदी में डुबो दिया जाएगा? महाराज जनक यह बात प्रहरी से कह रहे हैं कि वंदन जो राज पंडित हैं उनके द्वारा जो यह घोषित नियम है, क्या उस नियम को वह नहीं जानता कि पराजित होने पर नदी में डुबो दिया जाएगा? प्रहरी ने कहा मैंने यह नियम उसे बता दिया है, फिर भी वह शास्त्रार्थ करने के लिए हठ करता है। जनक वह पागल तो नहीं है? प्रहरी महाराज वह पागल तो नहीं लगता, किंतु उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है। जनक उसका नाम क्या है? प्रहरी उसने अपना नाम अष्टावक्र बतलाया है। वंदन ऐसे टेढ़े शरीर वाला मुझसे क्या शास्त्रार्थ करेगा? सारे पंडित शतानंद से संकेतों में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस सभा में राज पंडित वंदन भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ऐसे टेढ़े शरीर वाला व्यक्ति मुझसे क्या शास्त्रार्थ करेगा। इतना घमंड था राज पंडित वंदन को अपने ज्ञान पर। तो उसका संकेत पाकर जो शतानंद जी थे, जो महाराज जनक के पुरोहित थे, राज पुरोहित थे, उनका संकेत पाकर लोग अपना जिज्ञासा प्रकट करते हैं। आगे देखिए शतानंद क्या कह रहे हैं। शतानंद महाराज पंडितों के मन में जिज्ञासा है कि वह बालक कौन है और कैसा है। यदि आज्ञा हो तो उसे बुलवा लिया जाए। शतानंद जी ने पंडितों के मन की जो इच्छा है उस इच्छा को जनक जी से व्यक्त कर रहे हैं। जनक कह रहे हैं उसका अपमान नहीं होना चाहिए। प्रहरी से अच्छा उसे भेजो।
जनक जी ने क्या संकेत किया कि उसका अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वह बालक 8 स्थानों से उसका शरीर टेढ़ा था, इसीलिए उसका नाम ही अष्टावक्र था। अष्टा मतलब 8, वक्र अर्थात टेढ़ा। प्रहरी, महाराज की जो आज्ञा, प्रहरी चला जाता है, उसका प्रस्थान होता है। प्रस्थान का अर्थ है जाना। अष्टावक्र का प्रवेश, उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है, वह मृग चर्म लपेटे हुए है। 8 स्थानों से उसका शरीर टेढ़ा। अष्टावक्र हाथ उठाकर, महाराज का कल्याण हो। जनक, स्वागत है ब्राह्मण कुमार। अष्टावक्र को देखकर पंडित हंसते हैं। जो उस राजसभा में पंडित लोग उपस्थित थे, वह सभी अष्टावक्र को देखकर हंसने लगते हैं। अष्टावक्र, महाराज, मुझे देखकर आपकी सभा के सभी पंडित हंस रहे हैं। मैं तो समझा था कि आपकी सभा में विश्व प्रसिद्ध प्रकांड पंडित होंगे, किंतु कितनी बड़ी बात, कितनी ऊंची बात अष्टावक्र ने यह कहा है कि मुझे देखकर आपकी सभा के सभी पंडित हंस रहे हैं, और मैं क्या समझा था कि आपकी सभा में विश्व प्रसिद्ध प्रकांड पंडित होंगे, किंतु का अर्थ यहाँ तो मूर्ख हैं। जनक, यहाँ के सभी पंडित और सभासद ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं। ब्रह्मज्ञानी मतलब ब्रह्म को जानने वाले। अष्टावक्र, राजन, ब्रह्मज्ञानी तो वे कहलाते हैं जो शरीर में शुद्ध और निर्विकार आत्मा को पहचानते हैं। जो केवल चमड़े से ढके हुए शरीर को देखते हैं, वे ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकते हैं? बहुत बड़ी बात, क्योंकि अष्टावक्र की वेशभूषा की बात नहीं है यहाँ। उस जो शरीर है, उस शरीर को देखकर विद्वान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, अपने को ब्रह्मज्ञानी कहने वाला व्यक्ति यदि हंसता है, तो अष्टावक्र ने क्या कहा कि ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी तो ये हाड़ मांस के बने हुए शरीर पर हंसता नहीं है, क्योंकि वह आत्मा को पहचानता है। आत्मा शरीर में कितनी शुद्ध है, निर्विकार है, उसको पहचानने की क्षमता ब्रह्मज्ञानियों में होती है। तो अष्टावक्र ने क्या कहा कि वे ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार अष्टावक्र ने महाराज की सभा में जनक से प्रश्न करते हैं। इसके बाद आप समझें क्या हो रहा है जनक से। जनक, तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार, तुम ज्ञानी हो, आओ इस आसन पर बैठो। महाराज जनक अष्टावक्र को ज्ञानी कहकर संबोधित करते हैं और उन्हें बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की जाती है। अष्टावक्र कह रहे हैं, महाराज का कल्याण हो। अष्टावक्र आसन पर बैठते हैं। इस तरह कल्याण हो शब्द अष्टावक्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण कुमार हैं, उन्हें अधिकार है आशीर्वाद देने का। जनक पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, अपना परिचय दो ब्राह्मण कुमार। अष्टावक्र अपना परिचय किस प्रकार देते हैं? राजन, मेरे पिता महापंडित कहोड़ और मेरे नाना महर्षि उद्दालक हैं। वंदन, वे मुझसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे और दंड स्वरूप नदी में डुबो दिए गए। अष्टावक्र, हाँ, इसकी सूचना मेरी माँ सुजाता ने सिसकियाँ लेते हुए मुझे दी थी, और इसलिए महापंडित वंदन से बदला लेने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। अष्टावक्र ने अपना उद्देश्य बता दिया
महाराज जनक की सभा में। जनक, तो क्या तुम महापंडित वंदन से शास्त्रार्थ करोगे? यह जान लो कि पराजित होने पर तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे पिता की हुई है। अष्टावक्र, मैं यह जानता हूँ। तुम अपनी विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना कैसे शास्त्रार्थ करने के लिए प्रयुक्त हो। बहुत से पंडित आचार्य वंदन का प्रभाव देख चुके हैं। अष्टावक्र, अभी आचार्य वंदन को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है। ब्राह्मण वंदन करें। ब्राह्मण कुमार, अधिक अभिमान की बातें मत करो। मुझे तुम पर दया आती है। मुझसे शास्त्रार्थ कर क्यों अपने जीवन का अंत करना चाहते हो? तुम अभी बालक हो। अष्टावक्र, वंदन मिश्र जी, आयु के अनुसार छोटे बड़े का निर्णय तो मूर्ख मंडली में होता है। आयु में भले ही छोटा कहा जाऊं, किंतु ज्ञान में आप मुझे छोटा क्यों मानते हैं? फलों से लदा हुआ छोटा वृक्ष फल रहित लंबे वृक्षों से अधिक प्रिय होता है। वंदन, टेढ़े अंगों में बड़ी बुद्धि है। अष्टावक्र, मेरे टेढ़े अंग तो मेरे पूज्य पिता के वरदान से ही है। मेरे पिता जब वेद पाठ करते थे तो उदात्त को अनुदात्त पढ़ जाते थे। मैंने उन्हें टोका। पहली बार तो वे कुछ नहीं बोले, किंतु जब मैंने उन्हें 8 स्थानों पर टोका तो उन्होंने क्रोध से शाप देते हुए कहा कि तूने मुझे 8 बार टोका है, इसलिए इस कुटिलता के कारण तेरे अंग 8 स्थानों से टेढ़े हो जाएंगे। यह पिता के द्वारा दिया गया शाप है। वंदन, जिस पिता ने शाप देकर तुम्हारे अंग टेढ़े कर दिए, उन्हीं पिता की मृत्यु का बदला लेने आए हो? अष्टावक्र, पिता तो पिता है, वे आकाश से भी महान हैं। जनक, तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार। मुझे विश्वास है कि तुम अत्यंत प्रतिभाशाली और शास्त्रों के पंडित हो, किंतु शास्त्रार्थ की आज्ञा देने से पहले मैं अपने संतोष के लिए तुमसे प्रश्न करता हूँ। अष्टावक्र, अवश्य कीजिए राजन। अब प्रिय विद्यार्थियों, राजन और अष्टावक्र के कुछ प्रश्न हैं जो आपको तीसरे भाग में बताया जाएगा। यह इस नाटक का द्वितीय भाग था जो समाप्त हुआ।